नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं एक खास महासेवा न्यूज़ के कार्यक्रम लीगल शॉर्ट्स विद महासेवा एक्सपर्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं महासेवा के एडवोकेट आदित्य खारकर साहब। आदित्य जी, खूब खूब स्वागत है। आप कंज्यूमर के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, कंज्यूमर को अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं, उन्हें न्याय दिलवाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और इसमें कितना बड़ा समुद्र संगम है सभी बहुत सारे एक्ट का, क्या है और वो कैसे न्याय दिलवा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये बनने के पहले करीबन 20 से 30 अलग अलग एक्ट्स ये एक साथ लाए गए, जिसमें एक कॉमन थ्रेड था, वो था कंज्यूमर। उस कॉमन थ्रेड को एक साथ लेके ये कंज्यूमर एक्ट 1986 का जन्म हुआ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब क्या? वी आर कंज्यूमर इन आवर एवरीडे लाइफ। हमें पता भी नहीं रहता है, पर हम एक दिन में करीबन 20 से 30 बार किसी व्यक्ति के ग्राहक बनते हैं। कंज्यूमर जब भी आप किसी के बनते हो तो आप आपके पैसे देते हो और सामने वाला जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको एक अश्योरेंस देता है उस प्रोडक्ट के साथ या उस सर्विस के साथ कि आप ये अगर समझो ये एक मोबाइल है, आप ये मोबाइल अगर परचेस कर रहे हो तो इसके साथ एक गारंटी है, एक वारंटी है। दिस ऑल इज कवर्ड अंडर कंज्यूमर। इट कैन बी एनीथिंग। दिस इज अ फोन, there might be a water bottle, there might be a flat, there might be a watch, it can be anything. माइक, कैमरा, सब। आपको सच बताओ तो हमें पता ही नहीं है कि हम कंज्यूमर इज अ किंग। कंज्यूमर एक राजा है और उसका सर्विस प्रोवाइडर उसका गुलाम है। और राजा ऐसा जिसे पता नहीं कि मैं राजा हूँ, राजा जिसे पता ही नहीं कि वो राजा है। और ऐसा ही ये एक 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था जो अभी 2019 में रिफर्बिश किया गया है। वो कैसे है, वो क्या है, मैं बताता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 3 कमीशंस हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन, एक स्टेट कमीशन और एक नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब एक ऐसा कमीशन जो आपके जिले में आया हुआ है, आपके जिले में आपको न्याय देने के लिए, एज अ कंज्यूमर आपको न्याय दिलाने के लिए आया हुआ है। उसका डिफ्रेंसिएशन एक होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बेस पर, मतलब जितना जिला बड़ा है, जितना जिले का टेरिटरी है उतना आएगा उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, और जितना उसका पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब जितना उसका वैल्यू है, आपका क्लेम, आपका फ़ोन या फिर आपका फ्लैट या फिर आपका सर्विस जो आपने लिया हुआ है उसका आपका क्लेम, या फिर उसके लिए दिया हुआ आपने जो पैसा दिया हुआ है उसका क्लेम, उसका अमाउंट, दैट विल बी योर पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 50 लाख तक आता है, स्टेट कमीशन में 2 करोड़ तक आता है और 2 करोड़ के ऊपर आता है नेशनल कमीशन। सो दिस इज हाउ इट हैज़ बीन डिवाइडेड फॉर डिवाइडिंग ऑल द कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। एक ही जगह पे सब डिस्प्यूट्स आने से अच्छा वो पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से डिवाइड किए गए। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप एक्ट जब भी इन्वोक करते हो तो आप एक कंप्लेंट फाइल करते हो। कंप्लेंट फाइल करने के बाद सामने वाले को 45 डेज में उसका रिस्पॉन्स देना पड़ता है। वो नहीं देता है तो देयर इज अ नो WS ऑर्डर, मतलब उनके से की आवश्यकता नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट हुआ है, न्यू इंडिया एश्योरेंस, 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने कहा हुआ है कि अगर 45 डेज के अंदर, 45 डेज भी नहीं, 30 + 15, 30 डेज मेन और आपके 15 दिन जो है वो कंडोनेबल, उसके पहले अगर सामने वाले ने नहीं बताया कि उसका रीज़न क्या है तो वो बिना कैफियत जो हम कहते हैं आगे जाएगा, आपका प्रोसीडिंग्स ओवर होगा, कंप्लेंट ऑर्डर आपके फेवर में आएगा और आपके पास सिर्फ एक ही आगे ऑप्शन बच रहा है, वो मतलब एग्जीक्यूशन। आपके फेवर में जो ऑर्डर हुआ है वो आप आगे एग्जीक्यूट करवाओगे अंडर सेक्शन 71 एंड 72 एंड 725 एंड 27 ऑफ ओल्ड एक्ट। ये जब आप एग्जीक्यूट करते हो तभी 2 चीजें हो सकती है। एक, रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है। रिकवरी सर्टिफिकेट मतलब अगर आपको 4 लाख या 5 लाख ऐसा अमाउंट कंज्यूमर कोर्ट ने अवॉर्ड किया है, तो वो 4 लाख या 5 लाख अमाउंट अगर सामने वाला नहीं दे रहा है तो उसका प्रॉपर्टी आप अटैच करवा सकते हो। अटैच करवाने के बाद उसका प्रॉपर्टी आप सेल करके उसका जो पैसा आएगा वो आपके पास ले। सेक्शन 72 ये कहता है कि अगर आपका जो ऑर्डर है वो आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपको कम से कम 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सज़ा हो सकती है, जेल में जाना पड़ सकता है आपको। उसके अलावा एक फाइन है जो एप्लीकेबल है। नाउ ये सब चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, करीबन मुझे हर जगह पे प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट दिख रहे हैं। जहाँ पे प्रोडक्ट आया वहाँ पे कंज्यूमर आया, कंसिडरेशन आया, सर्विस प्रोवाइडर आया, सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दिया हुआ आश्वासन आया, उसके ऊपर दिया हुआ गारंटी आया, वारंटी आया, और फिर आता है कि आपको डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुआ है या फिर नेग्लिजेंस हुआ है या फिर जो आपको जैसे बताया गया था और वो चीज़ वैसे नहीं हो रही है, तो आता है
कंज्यूमर कोर्ट पिक्चर। और जैसे कंप्लेंट फाइल होती है, उसका ऑर्डर होता है, आपके फेवर में अगर वो होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आप अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन में, या आपको एक अपील की प्रोविजन है। अगर वो भी आपके फेवर में नहीं होता है तो आप नेशनल कमीशन में जाके रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकते हो, और अगर वो भी नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके SLP फाइल कर। ये सब चीजें हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एम्बिट बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, और ऐसा मैं एक चीज नहीं कह सकता कि सिर्फ ये आएगा या फिर वो आएगा। हर चीज, हर प्रोडक्ट जो आपने परचेस किया है, अगर उसमें कोई शॉर्ट कमिंग है, उसमें कोई डिफेक्ट है, उसमें कुछ नेग्लिजेंट एक्ट है, अगर वो सर्विस हो तो वो हर एक चीज कंज्यूमर एक्ट डील करेगा। और वो डील करने के बाद आपको एक गारंटी देता है कि कंज्यूमर इज द किंग। बिल्कुल, कंज्यूमर राजा है, किंग है, और उसे न्याय जब मिलेगा जब उसे पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या राइट्स है, मेरा अधिकार क्या है। एक कंज्यूमर, एक ग्राहक का, उपभोक्ता का बहुत बड़ा राइट्स है। इसलिए सरकार पंच लाइन दी, जागो ग्राहक जागो, लेकिन लोग नहीं जागते। लोग इस तरह से हम लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे आदित्य साहब, प्रभु सर और हम सब लोग मिलके कि आप जागें। बिल्डर से ठगे जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप अवेयर नहीं, एजुकेट नहीं है कहीं ना कहीं, क्या आपको किस रास्ते जाना है। तो ये एक सिलसिला दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप आदित्य जी का पूरा वीडियो, हमारा जो लाइव शो का, वो देख सकते हैं। इनसे संपर्क भी कर सकते हैं, उसमें हम नंबर भी बताएं। तो आज लीगल शॉर्ट विद महासेवा एक्सपर्ट में इतना ही। मुझे यानी सुनील शर्मा को दीजिए इजाज़त। आदित्य जी धन्यवाद। धन्यवाद।